हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट डोज। आज है 23 जून 2023। आज की डेट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 जून। 23 जून को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है और ये उद्घाटन किया है वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेधा रेल कोच फैक्ट्री। तेलंगाना की बात हो रही है तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिलिसै सौंदरराजन। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में मार्शल सियोलाकू को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रोमानिया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन सी इस पर रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन वैली। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। GE एरोस्पेस ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जेट इंजन बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1940 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में बेंगलोर। और इसके फाउंडर कौन है? वालचंद हीराचंद। अब GE क्या है? GE एक एरोस्पेस अमेरिकन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिनसिनाटी और ओहियो में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विज्ञापन की दुनिया में अटरली बटरली अभियान व अमूल गर्ल को दुनिया के सामने पेश करने वाले किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वेस्टर द कुन्हा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में शिक्षा में AI के न्याय संगत समावेशी उपयोग के लिए G20 मंत्री बैठक कहाँ हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सक्रिय खिलाड़ियों में से कौन से नंबर के ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। L&T और किस भारतीय कंपनी ने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए AIP मॉड्यूल बनाने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा DRDO। अब DRDO की बात हो रही है तो DRDO क्या है? DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में खुला है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवीनतम रैंडस्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2023 के अनुसार कौन सी कंपनी भारत के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में उभरी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा टाटा पावर्स। अब टाटा पावर की बात हुई है तो टाटा पावर का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 सितंबर 1919 को। और इसके फाउंडर कौन है? दोराबजी टाटा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना हाल ही में EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर रही है। अच्छा, हमारी न्यू दिल्ली इसमें कौन से स्थान पर रही है? ये रही है 141वें स्थान पर। इसके कुल 173 सदस्यों की सूची में हमारा दिल्ली 141वें स्थान पर रहा है। अब EIU की बात हो रही है तो EIU क्या है? ये है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा योजना शुरू की। इस योजना के तहत किसी वारकरी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। अब बात महाराष्ट्र की हो रही है तो महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे।
यहाँ की कैपिटल क्या है? मुंबई। और यहाँ के गवर्नर कौन है? रमेश बाइस। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध कवि को प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य एन गोपी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हसमुख आधिया। गिफ्ट सिटी भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में ओलंपिक ऑर्डर किसे सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस। अब बात WHO की हो रही है, तो WHO क्या है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और इसके वर्तमान CEO कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस को ये पुरस्कार मिला है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ के गवर्नर कौन हैं? आनंदीबेन पटेल। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और किस देश ने पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। अब UNWTO की बात हो रही है। UNWTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में।